हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आ चुके हैं। आपका यूपी पीसीएल के बारे में बात करते हैं। तो आरटीआई का आपका जो रिप्लाई है वो आ चुका था, लेकिन थोड़ी सी वीडियो आपकी लेट हो गई। कोई बात नहीं, हम बाद में आए, लेकिन जानकारी आपको विधिवतपूर्वक से देकर जाएंगे। कितनी पोस्टें आने वाली हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, सिलेबस में क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा या वहीं रहने वाला है, आखिर सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाती हैं और चयन प्रक्रिया किस तरीके से होती है और विज्ञापन आपका कब तक आने वाला है, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे भैया, यदि आप नए आए हो तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी से संबंधित जानकारी आपको जो है वो यहाँ पर प्राप्त करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चे, यदि आप इन सभी चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम समझते हैं यूपी पीसीएल आपका जो आरटीआई का आपका जो रिप्लाई था वो आपका क्या रिप्लाई था, उस चीज़ों के बारे में समझते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपका देखो, जो ये भेजा गया था, जो ये आपका संदेश भेजा गया था, ठीक है, इसका मतलब क्या था? जो आपका आरटीआई को आपका जो संदेश है वो आपका भेजा गया था, इसका मतलब था कि इन सभी के बारे में जानकारी एकत्रित करना कि कितनी पोस्टें जो हैं वो आपकी खाली हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर भेजा गया था। तो उसका रिप्लाई आ गया है, जिसमें जो है क्या क्या मेंशन किया हुआ है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम समझते हैं विस्तारपूर्वक से। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि पोस्टों की हम बात करते हैं तो कितनी पोस्टें हमारी हैं। तो पोस्टों की मैं बात करता हूँ तो 1800 आपकी एक पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर खाली हैं, ठीक है। और आप सभी बच्चे यहाँ पर जानते होंगे, सभी भाई बहन यहाँ पर जानते होंगे कि यूपी पीसीएल में नौकरी करना कितनी शान की बात है और ये एक बहुत बढ़िया पोस्ट है, वो आप सभी लोग पहले से ही यहाँ पर जानते होंगे। अच्छा, योग्यता की मैं बात करता हूँ तो योग्यता यहाँ पर क्या ली जाती है? तो यहाँ पर भैया ग्रेजुएशन यानी स्नातक आपका लिया जाता है, स्नातक आपका लिया जाता है। अब मन में क्वेश्चन ये उठता है कि स्नातक में कौन कौन सी आपका जो है लिया जाता है। तो भैया, चाहे तो आप बीए करे हो, चाहे बीएफए करे हो, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, यानी कुछ भी कर रखा है, सारा कुछ में आपका चल जाता है। अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि इसमें खास रूप से जो है बीए वाले को लिया जाएगा या बीएससी वाले को, अभी सभी को लिया जाएगा, ये जानकारी यहाँ पर है। अब स्नातक की मैं बात करता हूँ, उसके बाद क्या होना चाहिए, और आपके साथ ट्रिपल सी प्लस में होना चाहिए, आपके पास ट्रिपल सी प्लस में होना चाहिए कि भैया जो इसका आपका क्या होता है, जो इसका एग्जाम होता है उसमें ट्रिपल सी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ट्रिपल सी को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है और मैंने आप सभी को पता है, जितना भी हो सके बच्चे यहाँ पर ट्रिपल सी जो इन्होंने नहीं कर रखी हो उनसे निवेदन है कि भैया 3-4 महीने का आपका कोर्स रहता है, 3 महीने का, आप जो है कर डालो ट्रिपल से, ठीक है, पछताने का कार्य मत करो। एज की देखो मैं बात करता हूं तो 21 से स्टार्ट होती है आपकी एज और कितने तक, तो आपके लगभग 40 तक एज आपकी जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। 21 से आपकी जो है वो 40 वर्ष यहाँ पर एज जो है वो यहाँ पर आपकी रहने वाली है। ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई। आगे देखो मैं क्या देखता हूँ, आगे देखता हूँ सिलेबस को लेकर के। इसमें अच्छा, सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट पूछ जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। क्या मैं उससे पहले चयन प्रक्रिया को मैं समझ लूँ, सिलेबस के बारे में मैं जो है विस्तार से समझ लूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपकी जो है जो भी जानकारी बची है मैं उन सभी को क्लियर कर दूंगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चयन प्रक्रिया की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होता है। रिटन आपका क्या होता है, रिटन आपका एग्जाम होता है। अच्छा, एग्जाम कितने होते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लिखित होते हैं, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पर अभी आपकी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यदि उसमें आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब भैया टाइपिंग टेस्ट आपका जो है वो आपका कैसे होता है, क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बता दूंगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद क्या होगा, क्या भैया कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह होता है? नहीं भैया, इसमें इंटरव्यू कोई नहीं होता है। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या है, डायरेक्ट आपको डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। और भैया यूपी पीसीएल के बारे में तो आप सभी लोग, यूपी आपका जो है पीसीएल के बारे में तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी चयन प्रक्रिया हो गई। अच्छा, बात आगे कहाँ टिक जाती है, बात आगे टिक जाती है कि भैया सिलेबस का क्या सीन है, उसके बारे में जरा हमें बता दीजिए। बिल्कुल मैं बता दूंगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछ जाती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बता दूंगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा सिलेबस के बारे में, क्योंकि भैया किसी भी वैकेंसी में यदि हमको जाना है तो सिलेबस के बारे में हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1-2 तीर ऐसे बना लीजिए, रिटन एग्जाम के बारे में 2 तीर ऐसे बना लीजिए, यानी कि यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं, पहला एग्जाम फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम। पहला एग्जाम आपका क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपके कुछ नंबर जो हैं वो लाने अनिवार्य होते हैं। उसके बाद ही आप यदि उतने नंबर आएंगे उसके बाद ही आपकी जो दूसरी कॉपी है वो यहाँ पर चेक की जाएगी। अच्छा, सिलेबस में यहाँ पर क्या है, तो सिलेबस में आपके कितने 180 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 180 नंबर का आपका जो क्या होता है वो आपका भैया पेपर होता है, ठीक है। 180 नंबर का क्या होता है, 180 नंबर का आपका जो पेपर है वो यहाँ पर होता है। ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं आगे बात करता हूँ, आगे क्या मैं बात करता हूँ आपका जो है किसको, सिलेबस को लेकर।
सब्जेक्ट आपकी हिंदी पूछी जाती है। सब्जेक्ट कौन सी पूछी जाती है? तो भैया सब्जेक्ट आपकी हिंदी पूछी जाती है। हिंदी के कितने क्वेश्चन? तो हिंदी के 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया देख रहे हो कि हिंदी कितना इंपॉर्टेंट बन रही है। हिंदी के 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं? तो 55 नंबर की हिंदी यहाँ पर जो है वो आपकी पूछी जाती है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का वो पूछा जाता है। उसके बाद क्या पूछी जाती है? उसके बाद भैया रीजनिंग पूछी जाती है। उसके बाद भैया क्या पूछी जाती है? तो उसके बाद भैया आपकी जो रीजनिंग है वो यहाँ पर पूछी जाती है। कितने? 45 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के यहाँ पर पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? तो भैया 45 नंबर के जो आपके रीजनिंग है वो यहाँ पर पूछी जाती है। 45 नंबर यहाँ पर उसके मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का हमको यहाँ पर रखा गया है। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। उसके बाद देखो यहाँ बात करते हैं तो इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन? तो इंग्लिश के भी यहाँ पर भैया हिंदी और इंग्लिश के आपके 55 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। और बाकी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं हर एक चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगा। ये चीज़ आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से पता होगी। ठीक है, तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन? तो 55 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 55 नंबर का आपका जो है वो इसके काउंट होते हैं। आगे यदि मैं बात करता हूँ जीएस की, जीएस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने नंबर? तो भैया 25 नंबर हमको जो है वो यहाँ पर जीएस के मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो यदि इनका हम टोटल करते हैं तो 55 ये 55 ये, ठीक है, कितने हो गए भैया? तो 55 ये भैया 110 आपके हो गए। कितने हो गए? 110 आपके हो गए। और 45 ये 25 ये, यानी ये टोटल कितने हो गए? तो ये आपके 180 हो गए। ठीक है, तो यानी कितना की बात करते हैं तो ये आपका 180 क्वेश्चन बन गए जाकर, और 180 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 180 नंबर का आपका पेपर होता है। ये कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है दूसरा, आपका जो आपका क्या है, ये आपका दूसरा पेपर होता है। ठीक है, यहीं से आपका सिलेक्शन होता है। यहीं से क्या होता है? यहीं से आपका सिलेक्शन होता है। यदि इसमें नंबर आपके अच्छे आएंगे तभी आप टाइपिंग के लिए जाएंगे, और अन्यथा जो है यहीं से आप बाहर हो जाएंगे। अब पहले के पेपर की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने दूसरा इसलिए समझा दिया है क्योंकि ये सब्जेक्टें आपकी मेन रहती हैं, और पहला वाला तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो उसको केवल थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वो इसमें जो है इतनी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका क्या है? सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। अब पहले में क्या पूछा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है भैया। जो है पहले में क्या पूछा जाता है? तो पहले में क्या है? पहले में सब्जेक्ट नहीं, आपका जो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो भैया कंप्यूटर के आपके जो है लगभग 50 क्वेश्चन जो है पर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि 50 नंबर का आपका होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपके 20% अंक लाना आपको अनिवार्य है। 20% जो है नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य है। यदि 20 आपके प्रतिशत से नंबर कम रह गए तो आप जो है पहले से ही आप बाहर हो जाओगे, और ये वाली कॉपी जो है वो आपकी नहीं चेक होगी। तो यदि इसमें आपके 20% नंबर आ जाएंगे उसके बाद ही आपकी जो है ये वाली दूसरी कॉपी चेक होगी, जो कि मेन है, और यही क्या करेगी? तो यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और यही जो है टाइपिंग तक पहुंचाएगी। अब यही इनमें से ही मेरिट आपकी लगने वाली है, और यही मेरिट में जो बच्चे अच्छे होंगे वो टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी टाइपिंग कितनी ली जाती है उसे मैं बता दूँ भाई। टाइपिंग, हाँ एक बार समझ लो भैया, जब आपका चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो उसे भी समझ लो। यदि हिंदी टाइपिंग की मैं बात करता हूँ तो हिंदी टाइपिंग आपकी जो है वो आपकी 30 की ली जाती है, और मैं यदि इंग्लिश टाइपिंग की मैं यदि बात करता हूँ, इंग्लिश टाइपिंग की यदि बात करता हूँ तो ये आपकी 35 की ली जाती है। ये चीज़ समझ गए? इंग्लिश टाइपिंग की मैं बात करता हूँ तो वो आपकी 35 की, हिंदी टाइपिंग की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर वो 30 की ली जाती है। ये मेरा सारा कुछ सिलेबस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। RTI का रिप्लाई आपका आ गया था। ठीक है, ये भर्ती आपकी जो है बहुत जल्द आपकी आने वाली हैं। तो जब आएंगी इसके बारे में नोटिफिकेशन जब भी आउट होगा हम आप सभी को बता देंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी सिलेबस हमने लिख दिया है। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको आए या कोई कन्फ्यूजन आपकी लग रही है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर आपके कन्फ्यूजन जो है वो वहाँ पर दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपकी जो है कार्यकारी सहायक की भर्ती है। कौन सी है? ये आपकी जो 1801 पोस्टें हैं, ये आपके कार्यकारी सहायक की पोस्टें यहाँ पर आने वाली है। कार्यकारी सहायक की जो भर्ती हैं वो यहाँ पर आने वाली हैं, यानी ये 1800 जो एक पोस्टें हैं वो जो खाली हैं वहीं आपके कार्यकारी आपकी जो सहायक की हैं वो यहाँ पर हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो ये मेरा छोटा सा आपका सीन रहा जिसको मैंने समझा दिया है, इसलिए पहले वीडियो में यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि भैया जो आपका रिप्लाई आया था उसमें पोस्टों का पता चल गया कि 1800 आपकी एक पोस्ट हैं। और दूसरा रीज़न क्या है, क्योंकि भैया अभी इसके बारे में तो आप इसका विज्ञापन तो भी आया नहीं है, तो जब विज्ञापन आए ऐसा ना हो कि भैया आपकी तैयारी ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर दिए ताकि यदि आप इसमें जाना चाहते हो, आप जो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से नौकरी करना चाहते हो तो तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक आपका लगभग आधा से ज़्यादा सिलेबस जो है आप उसको निपटा दो, या पूरा सिलेबस जो है इसको निपटा दो। इसीलिए यहाँ छोटी सी जानकारी आपको दी जाती है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ट्रिपल वाले ही बच्चे यहाँ पर जो है मान होंगे, इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब कोई ये समस्या इसमें आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब ऐसे ही सरकारी वैकेंसी की बात करता हूँ तो आपकी आती जाती रहती है, जो कि एक बहुत बढ़िया पोस्ट वाली वैकेंसी रहती है। मैं यहाँ पर हर वैकेंसी के बारे में तो वीडियो
नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो आपकी बहुत बढ़िया वैकेंसी होती है यूपी तपस्वी के अंतर्गत या कोई अदर भी रहती है, तो मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ और वो सारी जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्यारे भाई बहन, यदि आप चैनल पर नया आए हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जो है आराम से पहुंच सके और आप उस चीज़ से वंचित हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। आप सभी का बहुत